श्रावस्ती की उस सुबह में हवा कुछ अलग ही थी, जैसे आकाश भी आज कुछ कहना चाहता हो। सूर्य की किरणें जेतवन विहार के वृक्षों से छनकर धरती पर उतर रही थीं और उन किरणों में एक अजीब सी आशा छुपी हुई थी। दूर गांव के किनारे एक युवक बैठा था। उसका नाम था समन। आंखों में थकान थी, चेहरे पर असफलताओं की रेखाएं थीं और मन में एक ही वाक्य बार बार गूंज रहा था, मेरे लिए कुछ भी बदलना अब असंभव है। समन का जीवन साधारण नहीं बल्कि संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने गरीबी देखी थी। पिता का साया जल्दी उठ गया था और मां दूसरों के घरों में काम करके जैसे तैसे उसे बड़ा कर पाई थी। पढ़ाई में मन लगाना चाहता था, लेकिन हालात हर बार उसे पीछे खींच लेते थे। जब भी वह कुछ नया करने की सोचता, कोई ना कोई असफलता उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती। समय के साथ उसके भीतर यह विश्वास बैठ गया कि कुछ लोग बदलाव के लिए बने ही नहीं होते। वह खुद को उन्हीं लोगों में गिनने लगा था। उस दिन भी वह जेतवन विहार के पास यूं ही भटकते हुए आ गया था। उसने सुना था कि गौतम बुद्ध यहाँ ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि बुद्ध के पास जाने से मन हल्का हो जाता है। समन को न तो किसी चमत्कार की उम्मीद थी और न ही जीवन बदलने का भरोसा। वह बस अपने भारी मन से थोड़ी देर के लिए राहत चाहता था। विहार के आंगन में शांति फैली हुई थी। कुछ भिक्षु ध्यान में बैठे थे, कुछ मौन में चल रहे थे। बीच में एक वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुण मुस्कान थी जो किसी को भी बिना शब्दों के आश्वस्त कर देती है। समन एक कोने में बैठ गया। वह बोलना चाहता था, लेकिन शब्द गले में अटक गए। मन में डर था कि कहीं उसकी बात भी व्यर्थ न साबित हो जाए। कुछ देर बाद बुद्ध ने आंखें खोली और उनकी दृष्टि सीधे समन पर जा टिकी। ऐसा लगा जैसे वे उसके भीतर चल रहे तूफान को देख रहे हों। बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। समन चौंक गया। किसी ने पहली बार उसके मन की स्थिति को बिना पूछे समझ लिया था। उसकी आंखें भर आईं। वह बोला, भगवान, मैं हार चुका हूं। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुआ। अब लगता है कि मेरे लिए कुछ भी बदलना असंभव है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में बोले, क्या तुमने कभी सूरज को यह कहते सुना है कि अंधकार बहुत गहरा है, इसलिए मैं नहीं उगूंगा? समन कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, सूरज हर दिन उगता है, चाहे रात कितनी ही लंबी क्यों न रही हो। परिवर्तन भी ऐसा ही है। वह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि अतीत कैसा था, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि इस क्षण में तुम क्या चुनते हो। समन के भीतर कुछ हिला। उसने कहा, लेकिन मेरे भीतर तो ताकत ही नहीं बची। मैं खुद को बदल ही नहीं सकता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी की एक ढेली उठाई और समन को दिखाते हुए बोले, इस मिट्टी को देखो। जब यह सूखी होती है तो कठोर लगती है। लगता है कि इसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जब इसमें पानी पड़ता है तो यही मिट्टी नरम हो जाती है और इससे कोई भी आकार बनाया जा सकता है। मन भी ऐसा ही है। जब उसमें करुणा, समझ और अभ्यास का जल पड़ता है तो वह बदल जाता है। समन ने पहली बार महसूस किया कि शायद समस्या उसकी असफलताएं नहीं थी, बल्कि उनका अर्थ था जो उसने खुद के लिए बना लिया था। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? समन ने बिना सोचे कहा, डर इस बात का है कि मैं फिर से गिर जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, गिरना असफलता नहीं है। गिरने के बाद उठने से इनकार करना असफलता है। जो व्यक्ति गिरने से डरकर चलना छोड़ देता है वह कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। उस दिन बुद्ध ने समन को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा कि वह हर दिन खुद को बदलने का अभ्यास करे, लेकिन बहुत छोटे स्तर पर। न पूरी दुनिया बदलने का लक्ष्य रखे, न अपने अतीत से लड़ने की कोशिश करे, बस इस क्षण में थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें। समन ने विहार में कुछ दिन रहने का निर्णय लिया। वह भिक्षुओं के साथ उठता, उनके साथ ध्यान करता और मौन में बहुत कुछ सीखता। शुरू में उसका मन भटकता था। पुरानी असफलताओं की यादें उसे परेशान करती थीं, लेकिन बुद्ध ने उसे सिखाया कि विचारों से लड़ना नहीं है, कोई साथ बहरा नहीं है, बस उन्हें देखना है। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। धीरे धीरे समन को एहसास हुआ कि वह अपने विचार नहीं है, वह उन विचारों को देखने वाला है। यह समझ उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पहली बार उसे लगा कि उसके भीतर कुछ ऐसा है जो परिस्थितियों से परे है। एक दिन बुद्ध ने उसे पास बुलाया और पूछा, अब तुम कैसा महसूस करते हो? समन ने कहा, दुख अब भी है,
लेकिन वह मुझे तोड़ नहीं रहा। असफलताओं की यादें अब भी आती हैं, लेकिन वे मुझे रोक नहीं पाती। बुद्ध ने कहा, यही परिवर्तन की शुरुआत है। जब दुख तुम्हें नियंत्रित करना छोड़ देता है और तुम दुख को समझने लगते हो। समय बीतता गया। समन के भीतर आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने महसूस किया कि बदलाव कोई एक बड़ी घटना नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अभ्यासों का परिणाम है। वह अब हर सुबह उठकर खुद से एक ही प्रश्न पूछता, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। विहार से लौटने के बाद भी उसका जीवन अचानक आसान नहीं हो गया। गरीबी अब भी थी, चुनौतियां अब भी थीं, लेकिन अब समन बदल चुका था। वह हार मानने वाला व्यक्ति नहीं रहा था। जब भी कोई कठिनाई आती, वह बुद्ध के शब्द याद करता कि असंभव केवल एक विचार है, सत्य नहीं। उसने धीरे धीरे काम सीखना शुरू किया, लोगों से डरना छोड़ा, अपनी असफलताओं को छुपाने के बजाय उनसे सीखना शुरू किया। कई बार वह फिर गिरा, लेकिन अब गिरना उसे डराता नहीं था। हर गिरावट उसे मजबूत बना रही थी। गांव के लोग जो कभी उसे कमजोर समझते थे, अब उसकी आंखों में चमक देखने लगे थे। वे पूछते, तुम इतने शांत कैसे रहते हो? समन मुस्कुराकर कहता, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि बाहर की परिस्थितियां मेरे भीतर की शांति को तय नहीं करती। सालों बाद वही समन दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। वह लोगों को यह नहीं सिखाता था कि कैसे सफल होना है, बल्कि यह सिखाता था कि खुद को कैसे समझना है। वह कहता, जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बदलाव अपने आप होने लगता है। कई लोग उसके पास आते और कहते कि उनके लिए बदलाव असंभव है। समन उनकी आंखों में वही थकान देखता जो कभी उसकी आंखों में थी। वह उन्हें बुद्ध की कहानी सुनाता, मिट्टी और पानी का उदाहरण देता और कहता कि मन कभी स्थिर नहीं होता, वह हर क्षण बदल रहा है। उसकी बातों में कोई भारी शब्द नहीं होते थे, बस सच्चाई होती थी। वह जानता था कि परिवर्तन का रास्ता भीतर से शुरू होता है। जब इंसान खुद को दोष देना छोड़ देता है और खुद को समझना शुरू करता है, तभी असंभव संभव बनने लगता है। एक शाम समन फिर से जेतवन विहार गया। वह उसी वृक्ष के नीचे बैठा जहां कभी बुद्ध बैठे थे। हवा में वही शांति थी, लेकिन अब उसका अनुभव अलग था। उसने आंखें बंद की और मन ही मन बुद्ध को धन्यवाद दिया, न किसी चमत्कार के लिए, न किसी वरदान के लिए, बल्कि उस दृष्टि के लिए जिसने उसे खुद को देखने की ताकत दी थी। उस पल समन को गहराई से एहसास हुआ कि असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव सिर्फ तब तक होता है जब तक हम खुद को पुराने विश्वासों की जंजीरों में बांधे रखते हैं। जैसे ही हम उन जंजीरों को पहचान लेते हैं, वे अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, नहीं भीतर की होती है। और जो व्यक्ति इस भीतर की यात्रा पर चल पड़ता है, उसके लिए कोई भी अंधकार स्थायी नहीं रहता, क्योंकि जहां जागरूकता का दीप जल जाता है, वहां असंभव शब्द अपने आप अर्थ खो देता है। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था, जहां सुबह की हवा में धूप की हल्की सी गर्माहट और पेड़ों की पत्तियों की सरसराहट मन को ठहराव देती थी। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था आरव। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। वह मेहनत करता था, लेकिन हर बार जब वह अपने जीवन को देखता, उसे लगता जैसे वह किसी अदृश्य दीवार से टकरा रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि कुछ लोग भाग्य लेकर पैदा होते हैं और कुछ केवल कोशिश करते रह जाते हैं। आरव ने भी धीरे धीरे यह मान लिया था कि शायद वह दूसरे प्रकार का इंसान है। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जेतवन विहार में ठहरे हैं। लोग उन्हें देखने, सुनने और उनके शब्दों से शांति पाने जाने लगे। आरव भी गया, लेकिन किसी उम्मीद के साथ नहीं, बल्कि बस इसलिए कि उसका मन भारी था और उसे कहीं जाकर बैठना था। जेतवन की भूमि पर एक अलग ही शांति थी। बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनका चेहरा स्थिर था, आंखों में करुणा और गहराई थी। उनके आसपास बैठे लोग जैसे अपने भीतर उतर रहे थे। आरव भी बैठ गया। बुद्ध ने बोलना शुरू किया, लेकिन वह उपदेश नहीं दे रहे थे, वह जीवन की बातें कर रहे थे। मन मन डर की और उस बंधन की जिसे इंसान स्वयं अपने लिए रच लेता है। बुद्ध ने कहा कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं, सिवाय उस परिवर्तन के जिसे हम स्वयं स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। आरव का हृदय जैसे इन शब्दों पर रुक गया। उसे लगा जैसे बुद्ध सीधे उसी से बात कर रहे हों। सभा समाप्त होने के बाद आरव वहीं खड़ा रहा। लोग जा चुके थे, लेकिन उसका मन अभी भी वहीं था।
बुद्ध ने उसे देखा और पास आने का संकेत किया। आरव के भीतर डर और श्रद्धा दोनों थे। उसने झुककर प्रणाम किया और बोला कि वह जीवन से थक गया है। वह बदलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि वह जैसा है चाहे ऐसा है वैसा ही रहेगा। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि नदी को देखो, वह कभी नहीं कहती कि मैं पहाड़ नहीं काट सकती, वह बस बहती है। समय के साथ वही पानी पत्थर को भी बदल देता है। परिवर्तन शक्ति से नहीं, निरंतरता से आता है। आरव ने पूछा कि वह निरंतरता कैसे लाए जब हर दिन असफलता उसका इंतजार करती है। बुद्ध ने कहा कि असफलता वह नहीं कि ऐसे निश्चय जो गिरने से आती है। असफलता तब आती है जब मन यह मान ले कि अब उठना व्यर्थ है। बुद्ध ने उसे अपने साथ कुछ दिन रहने को कहा। आरव मान गया। उन दिनों में कोई चमत्कार नहीं हुआ, न कोई आकाशवाणी, आकाशवाणी, न कोई जादू। केवल सुबह की साधना, दिन का मौन और शाम को बुद्ध के साथ बैठकर जीवन पर संवाद। एक दिन बुद्ध ने आरव से कहा कि आज वह पूरे दिन स्वयं को देखेगा, अपने विचारों को, अपने डर को, अपने क्रोध को, बिना उन्हें बदलने की कोशिश की। आरव ने ऐसा ही किया। उसने पाया कि उसके भीतर एक आवाज है जो हर समय उसे कमजोर बताती रहती है, जो हर कोशिश से पहले कहती है कि यह नहीं होगा। शाम को उसने यह बात बुद्ध से कही। बुद्ध ने पूछा कि यह आवाज क्या तुम्हारी है या तुमने इसे उधार लिया है? आरव चुप हो गया। उसे समझ में आया कि बचपन से समाज से, लोगों की बातों से उसने यह आवाज अपने भीतर बसा ली थी। बुद्ध ने कहा कि जब तक तुम यह नहीं पहचानोगे कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा तुम पर थोपा गया है, तब तक परिवर्तन कठिन लगेगा। खुद को बदलने का पहला कदम खुद को सुनना है। दिन बीतते गए। आरव ने धीरे धीरे अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। वह पहले ही हार मान लेता था। वह दूसरों से तुलना करता था। वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता था। यह सब देखकर उसे दुख हुआ, लेकिन उसी दुख में एक नई स्पष्टता भी थी। एक शाम बुद्ध ने उसे जंगल की ओर भेजा। कहा कि अकेले चलो और अपने डर को साथ लेकर चलो। आरव डर गया। दी गया। जंगल शांत था, लेकिन मन अशांत। हर आवाज उसे खतरा लग रही थी। तभी उसे बुद्ध के शब्द याद आए कि डर बाहर नहीं, भीतर होता है। कुछ देर बाद आरव एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। उसने अपनी सांस पर ध्यान दिया। धीरे धीरे मन शांत होने लगा। जंगल वही था, लेकिन डर कम हो गया था। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि परिस्थितियां नहीं बदलती, बदलता है उनका अनुभव। वापस लौटकर उसने बुद्ध को सब बताया। बुद्ध ने कहा कि यही है खुद को बदलने का रहस्य। बाहर की दुनिया को बदलने से पहले भीतर की दृष्टि को बदलना। कुछ समय बाद आरव अपने गांव लौट आया। गांव वही था। वही थे, परिस्थितियां भी वही थीं, लेकिन आरव बदल चुका था। अब वह हर दिन छोटे छोटे प्रयास करता था। वह अपने मन की नकारात्मक आवाज को पहचानता और उसे सत्य की कसौटी पर परखता। जब भी असफलता आती, वह उसे अंत नहीं मानता, वह उसे सीख मानता। धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। उसका व्यवहार शांत हुआ। लोग उसे पहले की तरह कमजोर नहीं, नहीं, बल्कि स्थिर और भरोसेमंद देखने लगे। एक दिन गांव का वही व्यक्ति जो हमेशा कहता था कि कुछ लोग कभी आगे नहीं बढ़ते, आरव के पास आया और बोला कि उसने आरव में एक अलग चमक देखी है। आरव मुस्कुराया। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अब उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्षों बाद आरव स्वयं लोगों को ध्यान सिखाने लगा। वह उन्हें बुद्ध की बातें शब्दशः नहीं सुनाता था। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता था। वह बताता था कि कैसे उसने अपने भीतर के असंभव को संभव में बदला। वह कहता था कि असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। वह तब होता है जब हर दिन तुम अपने मन से ईमानदार होते हो, जब तुम गिरकर खुद को कोसते नहीं, बल्कि उठकर खुद को समझते हो। आरव की कहानी दूर दूर तक फैली। लोग उससे प्रेरणा लेते, लेकिन वह हमेशा एक ही बात कहता कि प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर से आती है। बुद्ध ने उसे यह सिखाया था कि कोई भी गुरु तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, चलना तुम्हें स्वयं पड़ता है। और यही कारण था कि आरव का जीवन एक उदाहरण बन गया। वह इस बात का प्रमाण था कि असंभव कुछ भी नहीं। जब इंसान स्वयं को बदलने का साहस कर लेता है, तब पूरा संसार उसके साथ बदलने लगता है।
श्रावस्ती के निकट एक छोटा सा गांव था। बाहर से देखने पर वह गांव साधारण लगता था, लेकिन उसके भीतर रहने वाले लोगों के मन असाधारण संघर्षों से भरे हुए थे। खेत सूखे रहते, उम्मीदें भी अक्सर सूख जाया करती। लोग कहते थे कि भाग्य यहाँ आकर थक जाता है। उसी गांव में एक युवक रहता था, नाम था समीर। उसके भीतर आग थी, लेकिन उस आग को दिशा नहीं मिल पा रही थी। वह मेहनत करता था, सपने देखता था, फिर भी हर बार असफलता उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। धीरे धीरे उसके मन में यह विश्वास गहराने लगा था कि कुछ लोग ही सफलता के लिए बने होते हैं, बाकी लोग सिर्फ कोशिश करते हुए थकने के लिए। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, समीर नदी के किनारे बैठा था, पानी की लहरों को देख रहा था और अपने ही प्रश्नों में डूबा हुआ था। मन में एक ही बात घूम रही थी कि अगर सब कुछ संभव है, जैसा संत और ज्ञानी कहते हैं, तो फिर उसके जीवन में असंभव क्यों बार बार जीत जाता है। उसी समय उसे दूर से कुछ भिक्षुओं के आने की आहट सुनाई दी। उनके बीच एक शांत, गंभीर और उज्जवल व्यक्तित्व वाला व्यक्ति था। वह कोई और नहीं, स्वयं गौतम बुद्ध थे। गांव में बुद्ध के आगमन की खबर आग की तरह फैल गई। लोग अपने अपने दुख, प्रश्न और आशाएं लेकर उनके पास आने लगे। समीर भी भीड़ में खड़ा था, लेकिन बोलने का साहस नहीं कर पा रहा था। उसे लग रहा था कि उसके प्रश्न बहुत छोटे हैं, उसकी हार बहुत तुच्छ है। लेकिन बुद्ध की दृष्टि भीड़ को नहीं, मन को देखती थी। उनकी नजर समीर पर ठहर गई। वह मुस्कुराए और उसे पास बुलाया। समीर कांपते हुए आगे बढ़ा। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। समीर ने पहले तो चुप रहने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे बांध टूट गया। उसने अपनी असफलताओं, अपने टूटते विश्वास और अपने भीतर पनप रहे डर को शब्दों में ढाल दिया। उसने कहा कि वह बदलना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन हर रास्ता उसे बंद दिखाई देता है। उसे लगता है कि उसका भाग्य ही ऐसा है। बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने नदी की ओर इशारा किया और कहा कि क्या यह नदी हमेशा ऐसी ही रही होगी? समीर ने उत्तर दिया कि नहीं, कभी यह छोटी धारा रही होगी, फिर धीरे धीरे बड़ी बनी होगी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही परिवर्तन का सत्य है। कोई भी चीज एक क्षण में विशाल नहीं बनती। जो आज असंभव लगता है, वह कल अभ्यास बन जाता है और परसों स्वभाव। बुद्ध ने समीर को एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने बताया कि बहुत पहले एक व्यक्ति था जो पहाड़ हटाना चाहता था। लोग उस पर हंसते थे, उसे पागल कहते थे, लेकिन वह रोज एक छोटा सा पत्थर हटाता था। वर्षों बीत गए, पहाड़ वहीं था, लेकिन उस व्यक्ति के भीतर एक अडिग विश्वास जन्म ले चुका था। एक दिन भूस्खलन हुआ और पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। लोग बोले कि यह प्रकृति का काम था, लेकिन बुद्ध ने कहा कि असल में वह भी व्यक्ति स्वयं बदल चुका था। उसने असंभव को संभव बनाने की कला सीख ली थी, धैर्य और निरंतरता। समीर यह सुनकर सोच में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा कि असंभव बाहर नहीं होता, असंभव हमारे भीतर होता है। जब हम स्वयं को सीमित मान लेते हैं, तब जीवन भी हमें सीमित ही देता है। खुद को बदलने का पहला तरीका यही है कि हम अपने बारे में बनाई गई पुरानी धारणाओं को छोड़ दें। जब तक तुम स्वयं को हारा हुआ मानते रहोगे, जीत तुम्हारे पास आकर भी लौट जाएगी। बुद्ध ने समीर से पूछा कि वह हर असफलता के बाद क्या करता है। समीर ने कहा कि वह स्वयं को कोसता है, दूसरों से तुलना करता है और धीरे धीरे प्रयास छोड़ देता है। बुद्ध ने कहा कि यही वह क्षण है जहां परिवर्तन रुक जाता है। उन्होंने समझाया कि असफलता कोई दीवार नहीं, एक दर्पण है। वही फिर यह हमें दिखाती है कि कहां हमें बदलने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति असफलता से भागता है, वह अपने ही विकास से भागता है। रात गहराने लगी थी, दीपक जलाए जा चुके थे। बुद्ध की वाणी वातावरण में गूंज रही थी। उन्होंने कहा कि खुद को बदलने का दूसरा तरीका है अपने विचारों की दिशा बदलना। विचार बीज की तरह होते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही अपसा ही वृक्ष उगेगा। यदि हर सुबह तुम यह सोचकर उठते हो कि तुम कमजोर हो, तो दिन भर तुम्हारा मन उसी कमजोरी के प्रमाण ढूंढेगा। लेकिन यदि तुम यह सोचकर उठो कि आज मैं स्वयं से बेहतर बनूंगा, तो यह है तो जीवन भी तुम्हें वही अवसर देगा। समीर के मन में पहली बार हल्की सी रोशनी हुई। उसे महसूस हुआ कि शायद वह दुनिया से नहीं, अपने ही विचारों से हार रहा था। बुद्ध ने कहा कि तीसरा तरीका है वर्तमान में जीना। लोग या तो बीते कल के दुखों में उलझे रहते हैं या आने वाले कल के डर में। इस तरह वे आज को खो देते हैं।
असंभव इसलिए लगता है क्योंकि हम पूरे रास्ते को एक साथ देख लेते हैं। यदि तुम केवल अगले कदम पर ध्यान दो तो रास्ता स्वयं बनता चला जाएगा। बुद्ध ने समीर को ध्यान की सरल विधि बताई। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बैठो, शांति से श्वास लो और छोड़ो, अपने मन को देखो, उसे जज मत करो। जब तुम अपने मन को समझने लगोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें कौन सी आदतें पीछे खींच रही हैं। परिवर्तन का सबसे गहरा रहस्य यही है कि पहले जागरूक बनो, फिर परिवर्तन अपने आप घटित होने लगता है। अगले दिन बुद्ध गांव से जाने वाले थे। समीर उनके पास आया और उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं थी, बल्कि जिज्ञासा थी। उसने पूछा कि क्या वह सच में बदल सकता है। बुद्ध ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि परिवर्तन कोई वरदान नहीं, यह निर्णय है। जिस दिन तुम यह तय कर लेते हो कि तुम परिस्थितियों के दास नहीं रहोगे, उसी दिन असंभव टूटने लगता है। बुद्ध के जाने के बाद समीर का जीवन एकदम से नहीं बदला। खेत अब भी सूखे थे, समस्याएं अब भी थीं, लेकिन समीर बदल चुका था। वह हर सुबह स्वयं से एक शांत संवाद करता। वह अपने विचारों को पकड़ता और उन्हें दिशा देता। असफलता आने पर वह रुकता, सीखता और फिर आगे बढ़ता। लोग पहले की तरह हंसते थे, लेकिन अब उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब उसकी तुलना दूसरों से नहीं, अपने कल से थी। समय बीता। समीर ने छोटे छोटे प्रयासों से अपने खेतों में बदलाव किए। उसने धैर्य रखा, नए तरीके सीखे और सबसे महत्वपूर्ण, उसने स्वयं पर विश्वास बनाए रखा। कुछ वर्षों बाद वही लोग जो उसे असफल कहते थे, उससे सलाह लेने आने लगे। समीर मुस्कुराता था, क्योंकि वह जानता था कि यह सफलता किसी चमत्कार का परिणाम नहीं थी, बल्कि भीतर हुए परिवर्तन की स्वाभाविक परिणति थी। एक दिन समीर फिर उसी नदी के किनारे बैठा था। सूर्य अस्त हो रहा था, लेकिन इस बार उसके मन में प्रश्न नहीं थे, केवल कृतज्ञता थी। उसे बुद्ध की बात याद आई कि असंभव बाहर नहीं होता। उसने समझ लिया था कि जब मन बदलता है तब मार्ग स्वयं खुलने लगते हैं। उसने जाना कि खुद को बदलने के अद्भुत तरीके कोई रहस्य नहीं, बल्कि निरंतर अभ्यास, जागरूकता और विश्वास है। इस कहानी का सार यही है कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं। जो असंभव लगता है वह केवल हमारे भीतर जमी हुई धारणाओं की परछाई होती है। जब हम साहस करके स्वयं को बदलते हैं, तब जीवन भी हमें नए रूप में स्वीकार करता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सजीव है। यदि तुम बदलने को तैयार हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जिस दिन मन जाग जाता है उस दिन असंभव भी झुक जाता है। श्रावस्ती की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। आकाश में हल्की सुनहरी रोशनी फैल चुकी थी, जैसे रात ने अपने सारे रहस्य समेटकर दिन को सौंप दिए हों। जेतवन विहार के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे एक युवा बैठा था। उसका नाम आरव था। उसकी आंखों में प्रश्न थे, मन में थकान थी और हृदय में एक गहरा विश्वास कि शायद उसका जीवन यहीं आकर रुक गया है। वह बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन हर कोशिश के बाद उसे यही लगता कि कुछ लोग सफल होने के लिए बने होते हैं और कुछ नहीं। वह खुद को उसी दूसरे वर्ग में गिनने लगा था। आरव ने बचपन से ही असंभव शब्द को बहुत सुना था। जब उसने कहा कि वह साधारण परिवार से निकलकर कुछ बड़ा करना चाहता है, लोगों ने मुस्कुराकर कहा यह असंभव है। जब उसने अपने डर, अपनी कमजोरियों को जीतने की बात की, मित्रों ने कहा मन को बदलना सबसे कठिन है, यह असंभव है। समय के साथ यह शब्द उसके भीतर गहराई तक बैठ गया। वह कोशिश करता, असफल होता और फिर खुद से कहता शायद यही मेरी सीमा है। उसी मनस्थिति में वह बुद्ध के पास आया था। उसने सुना था कि बुद्ध केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि जीवन को देखने की दृष्टि बदल देते हैं। आरव भी यही चाहता था। वह अपने जीवन को बदलना चाहता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि शुरुआत कहां से करें। बुद्ध उस समय विहार के भीतर ध्यान में थे। शांति इतनी गहरी थी कि हवा की हल्की सी सरसराहट भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी। ध्यान समाप्त होने के बाद बुद्ध बाहर आए। उनकी आंखों में वही करुणा थी जो किसी भी अशांत मन को शांत कर सकती थी। आरव ने उन्हें देखा और बिना कुछ कहे ही उनके चरणों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोलना चाहता था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कुछ देर बाद बुद्ध ने शांत स्वर में कहा कि जो बोल नहीं पा रहा वही सबसे अधिक कह रहा है। बताओ
तुम्हारे भीतर कौन सा युद्ध चल रहा है? आरव ने धीरे धीरे अपने मन का बोझ उतारना शुरू किया। उसने अपने डर, अपनी असफलताओं, लोगों के ताने और उस भावना के बारे में बताया कि वह कभी बदल नहीं पाएगा। उसने कहा कि वह खुद को बदलना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि कुछ चीजें असंभव होती हैं। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी मिट्टी को हाथ में उठाया और कहा कि यह मिट्टी क्या बन सकती है? आरव ने कहा कि इससे घड़ा बन सकता है, दीपक बन सकता है। बुद्ध ने पूछा कि क्या यह मिट्टी अपने आप घड़ा बन जाती है? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, इसके लिए कुम्हार का श्रम, उसका धैर्य और उसका विश्वास चाहिए। बुद्ध ने कहा कि फिर तुम खुद को मिट्टी से भी कम क्यों समझते हो? यह वाक्य आरव के भीतर कहीं गहराई तक उतर गया। बुद्ध ने आगे कहा कि असंभव केवल एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी वर्तमान अवस्था को अपनी अंतिम सीमा मान लेता है, जबकि जीवन हर क्षण बदल रहा है। बुद्ध ने आरव को अपने साथ चलने को कहा। वे जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में एक छोटा सा पौधा था जो पत्थरों के बीच से उगाया था। बुद्ध ने उस पौधे की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसने भी यह नहीं सोचा होगा कि पत्थरों के बीच जीवन असंभव है, लेकिन उसने बस पढ़ना चुना। चलते चलते वे एक नदी के किनारे पहुंचे। नदी शांत दिख रही थी, लेकिन भीतर गहराई में उसका प्रवाह तेज था। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर इच्छाओं, भय और आदतों की धारा बहती रहती है। जो व्यक्ति उस धारा को समझ लेता है वही खुद को बदल सकता है। आरव ने पूछा कि बदलाव की शुरुआत कैसे होती है? बुद्ध ने कहा कि बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम खुद को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो, तभी परिवर्तन संभव होता है। खुद से लड़कर नहीं, खुद को समझकर। उस दिन के बाद आरव जेतवन विहार में ही रुक गया। वह बुद्ध के सानिध्य में रहने लगा। हर दिन वह अपने मन को देखने का अभ्यास करता। पहले उसे यह आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसका मन कितनी तेजी से भटकता है। कभी वह अतीत की असफलताओं में उलझ जाता, कभी भविष्य के डर में खो जाता। एक दिन वह बहुत निराश होकर बुद्ध के पास गया। उसने कहा कि उसका मन शांत ही नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक कटोरा दिया और कहा कि इसमें पानी भरकर विहार का चक्कर लगाओ, लेकिन ध्यान रखना कि एक बूंद भी गिरे नहीं। आरव ने पूरी एकाग्रता से यह किया। लौटने पर बुद्ध ने पूछा कि चक्कर लगाते समय तुमने क्या देखा? आरव ने कहा कि उसे रास्ते, लोग, पेड़ कुछ भी याद नहीं। वो ख्वाहिश, उसका पूरा ध्यान पानी पर था। बुद्ध ने कहा कि यही एकाग्रता अगर तुम अपने मन पर रखो तो मन भी शांत होने लगेगा। धीरे धीरे आरव के भीतर बदलाव आने लगा। वह अब अपने विचारों को पकड़ने लगा था। जब उसके मन में यह विचार आता कि वह कुछ नहीं कर सकता, तो वह उस विचार को बस देखता, उससे लड़ता नहीं। उसे एहसास हुआ कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन वह स्वयं उन विचारों से अलग है। समय बीतता गया। एक दिन आरव को अपने गांव को लौटना पड़ा। वह वही जगह थी जहां उसे कभी असंभव के ताने मिले थे, लेकिन इस बार वह बदला हुआ था। उसके भीतर अब एक शांत विश्वास था। गांव के लोग उसे देखकर हैरान थे। वही आरव ने बस फास्ट, लेकिन आंखों में डर नहीं था। गांव में एक समस्या थी, सूखा पड़ा था और लोग निराश थे। आरव ने बुद्ध की सीख को याद किया। उसने लोगों से कहा कि अगर हम केवल असंभव देखते रहेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। उसने छोटे छोटे प्रयासों से शुरुआत की। वर्षा जल संग्रह, मिलकर काम करना, धैर्य रखना। लोग पहले हंसे, फिर धीरे धीरे साथ आए। समय के साथ स्थिति बदलने लगी, फसल उगने लगी, आशा लौट आई। लोगों ने आरव से पूछा कि उसने यह सब कैसे किया। आरव ने मुस्कुराकर कहा कि उसने कुछ असंभव नहीं किया, बस खुद को बदला। कुछ वर्षों बाद आरव फिर बुद्ध से मिलने आया। उसने उनके चरणों में बैठकर कहा कि अब वह समझ गया है कि असंभव कुछ भी नहीं। बुद्ध ने कहा कि याद रखना, यह समझ भी तभी तक जीवित है जब तक तुम जागरूक हो। जैसे ही तुम फिर से अपने पुराने विचारों को सत्य मान लोगे, असंभव लौट आएगा। बुद्ध ने आगे कहा कि जीवन एक सतत अभ्यास है। हर दिन खुद को देखना, समझना और धीरे धीरे बदलना। कोई चमत्कार नहीं होता, लेकिन निरंतरता से चमत्कार जैसा परिणाम जरूर होता है। आरव ने उस दिन यह भी समझा कि खुद को बदलने का मतलब खुद को नकारना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें करुणा से संभालना। जब मनुष्य खुद पर दया करना सीख लेता है,
तब वह दूसरों पर भी दया कर पाता है। कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि आरव की तरह हर व्यक्ति के भीतर एक यात्रा चल रही है। हर मन में कोई ना कोई असंभव बैठा है, लेकिन बुद्ध की यही शिक्षा है कि असंभव केवल एक विचार है और विचारों को बदला जा सकता है। जब तुम अगली बार खुद से कहो कि यह मुझसे नहीं होगा, तो उस पौधे को याद करना जो पत्थरों के बीच से उगाया था, उस नदी को याद करना जो शांत दिखकर भी आगे बढ़ती रहती है, और उस मिट्टी को याद करना जो कुम्हार के हाथों में आकर अपना रूप बदल लेती है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर विश्वास करना सीख लिया, उस दिन असंभव शब्द अपने आप तुम्हारे जीवन से विदा ले लेगा, और तब तुम समझोगे कि असल में बदलने की कोई सीमा नहीं होती, सीमा केवल विचारों में होती है।